हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में जो मार्केट की रैली में मार्केट से ज़्यादा तेज चलने के लिए तैयार हैं। और उसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि ये वो बिजनेस है जो सीधा सीधा मार्केट से ही रिलेटेड है। जब मार्केट अच्छा करता है तो ये मार्केट से ज़्यादा तेज चलता है, और जब मार्केट बेकार करता है तभी मार्केट से ज़्यादा बेकार करता है। और इस बिजनेस को कहते हैं स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस एंड म्यूचुअल फंड एएमसी बिजनेस। हमेशा से जब भी स्टॉक मार्केट बेकार परफॉर्म करती है तो उस टाइम पर लार्ज कैप उतना बेकार परफॉर्म नहीं करता जितना स्मॉल एंड मिड कैप करता है। और जब मार्केट अच्छा परफॉर्म करती है तब भी स्मॉल एंड मिड कैप यहाँ से कई गुना हो जाता है। और क्योंकि जनरल पब्लिक का पैसा इक्वली अगर डिवाइड करके मानने भी लगें कि 1/3 लार्ज कैप में लगा होगा, 1/3 स्मॉल कैप में और 1/3 मिड कैप में, तो वहां पर इस तरह की चीज अक्सर देखी जाती है कि स्मॉल कैप 40, 50, 60% तक टूट जाता है, मिड कैप 30, 40% टूटता है, और लार्ज कैप यहाँ पर 15, 20% टूटता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप तो वापस आ गया, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप आना बाकी है। तो क्योंकि स्टॉक ब्रोकर्स का बिजनेस सीधा सीधा परसेंटेज बेस्ड है, फॉर एग्जांपल हम मोतीलाल ओसवाल की बात करने लगे तो अगर सपोज किसी का पोर्टफोलियो 10 लाख रुपीस का था, अभी वो 10 लाख रुपीस के ऊपर ट्रेड करते थे, तो उनकी ब्रोकरेज जो अकाउंट होती थी वो 10 लाख के ऊपर होती थी। सेम आईसीआईसी सिक्योरिटीज के केस में है। और अगर मिड कैप स्मॉल कैप डाउन होने की वजह से उनके पोर्टफोलियो का साइज यहाँ पर 7 लाख रह गया 10 लाख से, तो अभी 7 लाख के ऊपर उनकी ब्रोकरेज काउंट होती है। सो यहाँ पर सीधा लिंक है, सेम ही लिंक यहाँ पर म्यूचुअल फंड बिजनेसेस का है। म्यूचुअल फंड के केस में भी अगर 1% मैनेजमेंट फीस होती है, तो जब जो पोर्टफोलियो मीन्स जो जिस किसी भी एएमसी के किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का साइज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एयूएम 1000 करोड़ रुपीस का है, 1% के आसपास चार्ज करते हैं वो अगर मैनेजमेंट फीस, तो 10 करोड़ रुपीस की यहाँ पर फीस बनती है। लेकिन अगर मिड कैप स्मॉल कैप की वजह से उसका एनएवी 1000 करोड़ रुपीस का डाउन होकर 800 करोड़ हो जाए, तो 1% 800 करोड़ के ऊपर 8 करोड़ बैठता है। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट ऊपर चलना शुरू करती है ये सीधा सीधा जंप करता है। और क्योंकि जो ये रेवेन्यू इंक्रीज होती है, इस रेवेन्यू के इंक्रीज होने से यहाँ पर खर्चे इंक्रीज नहीं होते, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है, टेक्निकल प्लेटफॉर्म है। और सैलरीज पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है, खर्चे पहले भी सेम थे, अभी भी सेम है। इसीलिए जब मार्केट गिरती है तो खर्चे कम नहीं होते। ये कोई रॉ मेटेरियल वाला प्रोडक्ट नहीं है कि जितना कम प्रोडक्शन करेंगे उतना कम रॉ मेटेरियल लगेगा, खर्चे भी कम हो जाएंगे। यहाँ खर्चे कम नहीं होते, यहाँ सारे खर्चे सेम ही रहते हैं। क्योंकि जब मार्केट गिरती है किसी भी फंड मैनेजर को निकाला नहीं जाता, एम्प्लॉइज को निकाला नहीं जाता, उनकी कॉफी चाय बंद नहीं की जाती। यहाँ पर उनको आने जाने के लिए ये नहीं बोला जाता कि अब आप पैदल आओ, अब आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा या आपको सैलरी नहीं मिलेगी, कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरीके से बढ़ते टाइम भी उनके खर्चे नहीं बढ़ते, और जो रेवेन्यू बढ़ती है वो सीधा सीधा यहाँ पर नेट प्रॉफिट में यहाँ पर इंक्रीज होकर दिखती है। अगर हम लास्ट 2, 3, 4 मंथ्स की बात करने लगे तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे या गूगल पर सर्च करोगे तो आप देख पाओगे म्यूचुअल फंड एयूएम इज द हाईएस्ट एवर नाउ। जो एसआईपी में पैसा आना कम हो गया था, अभी एवरी मंथ हाईएस्ट एवर एसआईपी में पैसा आ रहा है। तो जब हाईएस्ट एवर एसआईपी में पैसा आ रहा है और साथ में जो एयूएम है म्यूचुअल फंड हाउसेस का वो मार्केट के साथ बढ़ेगा भी, तो सब कुछ ही हाईएस्ट एवर होगा और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर फिर से आएंगे। और सेम ही सिनेरियो यहाँ पर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का भी है। तो ये यहाँ पर मैं 10 स्टॉक्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो मार्केट में यहाँ से रैली नजर आती है नेक्स्ट 2 इयर्स तक। तो इन 2 इयर्स में मार्केट से बहुत ज्यादा स्पीड से ये हम यहाँ पर रिटर्न दे सकते हैं। तो जब इन एक ही सेक्टर के 10 स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उठाया और इन्हीं 10 स्टॉक्स में इक्वली लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। इसको ऐसे मानकर चलो कि पूरे पोर्टफोलियो का 10% से 15% के आसपास, टू बी ऑन द सेफर साइड, चीजों को समझ के अच्छे से रीड करके अपनी कन्विक्शन बनाकर इस तरीके से हमने 10-15% के आसपास ही एक किसी सेक्टर में इस तरह की थीम में लगाना चाहिए। तो ऐसे में 10 स्टॉक्स के बदले विवेक भाई ऐसा क्यों ना करें कि इनमें से जो बेस्ट 2 हैं वो चूज कर लें। देखो, वो 2 चूज करना हमेशा से रिस्की होता है। हमें नहीं पता कि इन 10 स्टॉक्स में से वो कौन से 2 हैं जो सबसे पहले चलेंगे, या कौन से 2 ऐसे हैं जो सबसे फास्ट चलेंगे और सबसे बेटर रिटर्न्स देंगे। तो ऐसे में अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक तरह का हमने 10 स्टॉक्स का अपना ईटीएफ बना लिया, अपना एक म्यूचुअल फंड बना लिया, अपना एक सेक्टर ही बना लिया,
कि इस सेक्टर का ही हमारा अपना म्यूचुअल फंड है जिसमें 10 स्टॉक्स हैं और इसमें बड़े छोटे सभी तरह के सेम इंडस्ट्री को बिलोंग करने वाले स्टॉक्स हैं। अब इनमें से कोई सा भी पहले चले, कोई सा भी बाद में चले, कोई सा भी तेज चले, कोई सा भी स्लो चले, ओवरऑल हमारा पैसा बनेगा। तो जब मैं ओवरऑल हमारा पैसा बनेगा और यहाँ पर ये एक अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, तो एक चीज बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आप जो पैसा लगाओगे वो आपका पैसा है, वो मेरा पैसा नहीं है। आपका पैसा लगाने के बाद अगर मार्केट ऊपर गई और इन स्टॉक्स में प्रॉफिट हुआ तो वो आपका प्रॉफिट है, और अगर मार्केट ऊपर नहीं गई और नीचे गई तो जो होल्डिंग पीरियड होगा वो भी आप ही का होल्डिंग पीरियड होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी आपका है, नुकसान भी आपका है। प्रॉफिट के लिए अपनी पीठ यहाँ पर थपथपाना मेरी नहीं, और नुकसान के लिए यहाँ पर संयम के साथ बैठे रहना, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट एक डेवलपिंग कंट्री की स्टॉक मार्केट है। ये थोड़े से टाइम तक रुक सकती है, ज्यादा लंबे टाइम तक रुक नहीं सकती और फाइनली ऊपर ही जानी है। तो हम यहाँ पर एक टाइम पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले जैसे निफ्टी की बात करते हैं कि लास्ट टाइम जब निफ्टी यहाँ पर नीचे आना शुरू हुआ था, कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ था, दैट पीरियड वाज अक्टूबर 21। तो यहां पर दो टाइम पीरियड्स हैं, एक कोविड से पहले का टाइम पीरियड और एक कोविड के बाद जो गिरावट आई उसके बाद रिकवरी आई और जो हाई बना वो पीरियड। तो हम यहाँ पर कोविड से पहले के पीरियड की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि यहाँ कोविड के बाद जो रैली आई उसमें क्या हाई बना था, क्योंकि सेम ही हाई पर आकर एक बार यहाँ ये रुका था, एक यू टर्न बनाकर, एक कप बनाकर, और उसके बाद में वापस से हैंडल बनाकर सेम लेवल पर है। तो जब वापस से हैंडल भी बन गया है यानी कि कंसोलिडेशन पूरा हो गया है, सेम लेवल पर आकर जनरली चीजें सीधी ऊपर नहीं जाती, इसमें अक्सर नीचे आकर वापस से कंसोलिडेट होकर एक बेस बनाकर तब ऊपर जाती हैं। तो अक्टूबर 21 या उसके आसपास जो हाई बने थे वहां तक ये 10 स्टॉक जाने ऑलमोस्ट तय हैं मेरे हिसाब से, मेरी समझ के हिसाब से। तो अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करने लगे, दिस इज द फर्स्ट स्टॉक। यहां पर जो हाई बना था दैट हाई वाज 899 और करंट प्राइस से लेकर 899 तक देयर इज अ पोटेंशियल गेन ऑफ 74%, 73.91%। हमें एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा अगर ठीक कर लें तो 73% का यहाँ पर पोटेंशियल गेन हमें नजर आता है। एक चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक कप विद हैंडल पैटर्न भी बनता हुआ नजर आता है और यहां से ब्रेकआउट भी होते हुए नजर आता है। सेकंड स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, सेम ही सेक्टर से, जो ब्रोकिंग सेक्टर है, ब्रोकिंग कंपनी है एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग में जो हाई बना था दैट वाज ऑलमोस्ट 2100। एग्जैक्टली हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना हाई था। दिस वाज 2023, करंट प्राइस से लेकर 2023 तक का अगर हम पोटेंशियल गेन देख लें देन दिस इज 46.66%। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो सेम तरीके से एक कप विद हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आता है और यहां से ब्रेकआउट भी होते हुए नजर आता है। थर्ड स्टॉक है यहां पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। मोतीलाल ओसवाल यहां पर स्टॉक ब्रोकिंग फर्म भी है और साथ में म्यूचुअल फंड कंपनी भी है, दोनों ही यहां पर बिजनेस हैं। इसमें कोविड के बाद जो हाई बना था दैट वाज 1188 और करंट प्राइस से लेकर 1188 तक का पोटेंशियल गेन अगर हम देखें सो दिस इज 85%। ये एक अच्छा गेन हमें यहाँ पर नजर आता है। फिफ्थ स्टॉक है यहाँ पर अगेन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म 5 पैसा कैपिटल, और 5 पैसा कैपिटल में अगेन जो हमारा यहाँ पर हाई बना था एक बार चेक कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। अगेन सेम ही सिचुएशन यहाँ पर नजर आती है। मीन्स 3G 4G 5G 6G सब हैं, लेकिन अपने नखरे इंटरनेट ने जरूर दिखाने हैं। कोई बात नहीं, हम झेलेंगे। एग्जिस्टिंग सिस्टम में आगे कैसे बढ़ना है, जैसे ही हमें ये चीज समझ में आ जाती है उसी दिन से हमारी यहाँ पर सफलता का जो राज है वो हमें मिल जाता है। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में आगे बढ़ते रहो, क्रिप करने से कुछ नहीं होगा। हाईएस्ट एवर प्राइस after COVID was made at 578 and current price is 380, और यहाँ से इस प्राइस तक यानी कि 578 तक there is a potential gain of 52%। उसके बाद में JM Financial again same company that is a stock broking firm as well as ये हमारा म्यूचुअल फंड कंपनी भी है, और इसमें आफ्टर कोविड जो हाई बना था दैट वाज ऑलमोस्ट 120। एग्जैक्ट प्राइस देखें तो ये 117 था और करंट प्राइस इज 72। करंट प्राइस से लेकर 117 तक का पोटेंशियल गेन इज 117। उसके बाद में हम सिक्स्थ कंपनी हम यहाँ पर लेते हैं दैट इज HDFC AMC। HDFC AMC में अक्टूबर 21 यानी कि कोविड के बाद जो हमारा हाई बना था
that high was made in October 21 itself, exactly at the same time जब निफ्टी ने यहाँ पर पोज लिया था, और 3363 was the price then। अभी इसने भी चलना शुरू कर दिया है, और एग्जिस्टिंग लेवल से यहाँ जो नंबर नजर आता है दैट इज 3363, यानी कि सॉरी 3363 तक हमारा पोटेंशियल है। जो पोटेंशियल गेन नजर आता है दैट इज 71%। उसके बाद में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, ये म्यूचुअल फंड कंपनी है, और वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें जो हाई था दैट वाज 721, एग्जिस्टिंग प्राइस 364 है। यहां से लेकर 721 तक का जो पोटेंशियल गेन नजर आता है दैट इज 97%, ऑलमोस्ट डबल। देन उसके बाद हमारी कंपनी आती है यूटीआई एएमसी। यूटीआई एएमसी में भी सेम ही सीन है, हाईएस्ट एवर प्राइस वाज 1213, और ये सारे कोविड के बाद के हम प्राइसेस ले रहे हैं, और करंट प्राइस इज 704, 706, और पोटेंशियल गेन इज 71.82%। देन उसके बाद में निप्पो एसेट मैनेजमेंट इंडिया, नेम्स इंडिया जिसको हम कहते हैं, और इसमें कोविड के बाद हाई बना था, दैट वाज, हम एक बार चेक करते हैं इसको, दिस वाज 476, और करंट प्राइस है 250, 250 से लेकर 476 तक की बात करने लगे। देन 90% पोटेंशियल गेन है। और इसके बाद हम बात करते हैं 10th कंपनी दैट इज आदित्य बिरला मनी। आदित्य बिरला मनी इज स्टॉक ब्रोकिंग फर्म, और इसमें जो हाईएस्ट एवर प्राइस था आफ्टर कोविड इट वाज 88.9, और करंट प्राइस है 51.80, एंड पोटेंशियल गेन इज 71.53%। सो दीज आर द 10 स्टॉक्स। यहाँ पर बुके बनाकर काम करने में हमें हमेशा ज़्यादा बेटर कन्विक्शन आती है, हम एरर से बच जाते हैं, हम इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम से बच जाते हैं कि एक स्टॉक में हमने ज़्यादा पैसा लगा दिया। अब ऐसे में ये पॉइंट आता है कि विवेक भाई इतने सारे स्टॉक्स हो जाएंगे तो ये बात सही है क्या? देखो, आप इन 10 स्टॉक्स को 10 स्टॉक्स मानकर ही मत चलो, आप इन 10 स्टॉक्स को 1 स्टॉक मानकर चलो कि आपने 1 अपना एक ईटीएफ बनाया है, और इस ईटीएफ में आपने इन 10 स्टॉक्स में इक्वली पैसा लगा दिया। अब खोने का रिस्क यहाँ पर 0 हो जाता है। इसी तरीके से काम करने में मजा आता है। मैं भी जनरली इसी तरीके से काम करता हूँ। बहुत बार जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इससे पहले 3 स्टॉक्स फाइंड आउट करके वहां पर हमने स्टडी किया था जो केमिकल स्टॉक्स थे, और उससे पहले भी इस तरह के हमने कई बार काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। मैं आपके सामने जो भी अच्छी चीजें हैं लेकर आता रहूंगा, लेकिन आपने समझकर अपना डिसीजन खुद लेना है। प्रॉफिट आपका है, लॉस आपका है, और अगर सोच समझ के करोगे तो यहां पर प्रॉफिट ही होगा। इस बात का हमें ख्याल रखना है, हमें सीखते रहना है, सिखाते रहना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, दोस्तों का शेयर करना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।